आइए इब्रानियों 5:7 निकाल लीजिए। हालेलुया। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था हालेलुया। प्रार्थना आज प्रार्थना के बारे में सीख रहे हैं कि हमें प्रार्थना करना चाहिए और हमें यीशु का एक अच्छा दास बनने के लिए कैसी हमारी तैयारी होना चाहिए और कैसे हम उसके सम्मुख आए। रोना चाहिए कि ना रोना चाहिए, दुख उठाना चाहिए कि ना उठाना चाहिए, वो आज हम वचन से सीखते हैं। सच में इब्रानियों 5:7 बता रहा है। यहाँ यीशु खुद ही बात, परमेश्वर खुद ही बात कर रहा हम लोगों से। सच में यीशु देह में हो करके क्या करता था? प्रार्थना करता था। हालेलुया। दुख उठा उठा करके उन्होंने प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। आज हमारे बीच में अगर किसी भाई बहन को थोड़ा भी परेशानी बहुत ज्यादा भी आ गया तो देखते हैं कि बहुत दुख की बात हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम हाड़ मांस में हमारा यीशु बहुत दुख उठा करके लोगों के लिए, संसार के लिए रोता और बिलखता था, प्रार्थना करता था, तो वैसे आज हमें भी क्या करना चाहिए? चुप नहीं बैठना चाहिए। हमें भी दुख उठा के रोना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, उस उद्धारकर्ता के पास जाना चाहिए। तो हमें कैसे अपने आप को दीन करना चाहिए, कैसे हमें प्रार्थना करना चाहिए। सच में बहुत से लोग हैं, रात में अंधकार की शक्तियां उन्हें दबाती हैं, रात में उन्हें सताती हैं, ऐसी ऐसी आत्माएं आ जाती हैं अचानक क्योंकि वो अपने भेंट को चढ़ा नहीं पाते हैं। वो अपने आप को, सच में यीशु हमेशा अपने आप को भविष्यवाणी करता था, अपने आप को हमेशा तैयार करता था। किसके लिए? पिता के लिए। हालेलुया। जो सुनता था उसे करने में चौकसी करता था, बहुत ध्यान से सुनता था और वही करता था। जब भी वो सोता था, बैठता था, तो अपने आप को हमेशा भविष्यवाणी करता था। हमेशा वो परमेश्वर से यही विनती प्रार्थना करता था, हे मेरे पिता, जो भी मैं आज रात में सोऊं, जो भी मैं आज सोचूं, सब तेरे ही बारे में सोचूं, तेरे ही बारे में मुझे दर्शन मिलने पाए। मैं आज उद्धार का टोप पहन के सोने जा रहा हूं। आज हमारे बीच में सच में बहुत से लोग हैं, खाते और पीते तो हैं, लेकिन परमेश्वर को अपनी भेंट दे करके नहीं सोते, परमेश्वर को धन्यवाद करके नहीं सोते हैं, परमेश्वर को अपने आप को न अपने परिवार को दे करके नहीं सोते हैं, और बहुत सारी तकलीफें बन जाती हैं। तो सच में बहुत दुख जाता है। हमें कैसा होना चाहिए? जैसे यीशु शरीर में, देह में हो करके बड़े ऊंचे शब्द से रो रो करके, आंसू बहा बहा के दुआ करता था। तो आज हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। हालेलुया। कितने लोगों को अच्छा लग रहा है? हालेलुया। हमें कैसे दुआ करना चाहिए? हमें, और मैं बहुत तैयार की हूँ, वचन बहुत है, लेकिन परमेश्वर कई ऐसा वचन आत्मा से दे रहा है, मेरा तैयारी जो पहले से था वो नहीं है। लेकिन यहाँ प्रार्थना के बारे में मुझे बहुत कुछ परमेश्वर यहाँ बताया कि प्रार्थना में और ऐसी बातों में बहुत कलीसिया पीछे है, दुल्हन बहुत पीछे है। हालेलुया। हमारा प्रार्थना बहुत, हमारी जो सच में दुआ करते हैं कि परमेश्वर पिता महान है, इतना दयालु है, इतना कृपालु है, हमें बहुत कुछ दे करके रखा, देने के लिए तैयार है, फिर भी हम लोग सच में अपनी बुद्धि लगा के उस आशीष को पा नहीं रहे हैं। हालेलुया। वो आशीष को हमने पा नहीं रहे हैं। जब कभी हम प्रार्थना करें, आगे पढ़कर वचन में बताइए बहन। प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। हालेलुया। प्रार्थनाएं और विनती किया, शरीर और देह में हो करके, आंसू बहा बहा कर, और उसके भक्ति के कारण
कौन सुना है? परमेश्वर। हालेलुया। पुत्र रोया और गिड़गिड़ाया, उसकी भक्ति, उसके विवेक शुद्ध थे। हालेलुया। परमेश्वर ने सुना उसकी प्रार्थना। आज हमारे विवेक, हमारी भक्ति, 32वां तो लिए हैं, भक्ति तो लिए हैं, उपवास तो करते हैं, लेकिन सच में हमारा बहुत कुछ पीछे हो। हालेलुया। हमारा विवेक, हमारी भक्ति सही तरीके से नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़िए। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। हालेलुया। पुत्र होने पर भी आज्ञा मान मान कर क्या किया? दुख उठाया। हालेलुया। दुख उठाया और आज्ञा माना और उसी में चलता रहा। हालेलुया। अगर आज वो संसार में कितने 33 करोड़ भगवान थे। हालेलुया। बहुत से लोग आए, कोई रथ में आया, कोई तलवार लेके आया, कोई सोने की जूतियां पहना, कोई कुछ भी किया। अगर यीशु चाहता तो वो भी ऐसा ही करता, लेकिन उन्होंने हम अपने प्रजा के लिए क्या उठाया बताइए? हालेलुया। सब लोग तो अपने सुख शांति में आए, अपने राज आनंद में आए, लेकिन हमारा यीशु आंसुओं के साथ में हमारे लिए दुख उठाया, क्रूस उठाया। हालेलुया। आज हम उसकी भक्ति सच्चे दिल से कर नहीं पाते हैं। हमारे मन में ऐसे आके शैतान फूंक देता है, ऐसे विचार को डाल देता है, ऐसे लालच को डाल देता है कि हम भक्ति में चल नहीं पाते हैं। हालेलुया। अगर हम भक्ति में चल पाए, उसके मार्ग में चल पाए,